साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुकुल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, अमित मालवीय जी, श्रमिक जी, भट्टाचार्य जी, सभी उपस्थित वरिष्ठ साथीगण और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज 7वें फेज की पोलिंग 6:30 बजे समाप्त हो जाएगी और कैंपेनिंग 8वें फेज की आज कंप्लीट हो जाएगी, यानी कैंपेन इज गोइंग टू एंड हियर। मेरी भी आज 3 वर्चुअल मीटिंग्स थी जिसमें मैंने भाग लिया, कल भी 3 मीटिंग्स थी। सबसे पहले तो मैं बंगाल की जनता को, प्रबुद्ध जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 7.5 लाख वोटर्स अभी 8th फेज का बच गया है उसको मिलाकर उन लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया है और बंगाल में विपरीत परिस्थितियों को में भी उन्होंने जिस तरीके से अपना मतदान दिया है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, और हमें पूरा विश्वास है कि 8वें फेज में भी हमको आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। उसके लिए मैं बंगाल की जनता को बहुत साधुवाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, जिन्होंने भरपूर पेशेंस को दिखाया है, परसिवियरेंस को दिखाया है और मेहनत के साथ वह बंगाल की जनता का आशीर्वाद लेने में सफल हुई है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। वैसे 6ठे फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की जनता का स्पष्ट आशीर्वाद प्राप्त करके सरकार बनाने की स्थिति पैदा कर ली, लेकिन 7वें फेज और 8वें फेज में मोदी जी के जो विकास की यात्रा है और मोदी जी के द्वारा जो बंगाल को सोनार बंगाल बनाने की बात है, उस पर भरपूर मोहर लगाने के लिए बंगाल की जनता आतुर है और वो 7वें फेज में भी और 8वें फेज में भी उस पर वो मोहर लगाएगी, ऐसा हम सबको विश्वास है। और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज का सपना जिसको हम साकार कर रहे हैं, उसके प्रति उनकी कमिटमेंट बंगाल की जनता की हमको दिखती है और वो उस चुनाव में भी हमको देखने को मिलेगा 8वें फेज में। मित्रों, ये जो चुनाव हुआ ये अपने आप में बहुत ही अपने किस्म का चुनाव हुआ, अनप्रेसिडेंटेड एंड यूनिक। दिस इलेक्शन वाज अनप्रेसिडेंटेड एंड यूनिक इन इट्स ओन वे। और जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में, प्रचार में, हर एक जगह बहुत ही उच्च कोटि की मैच्योरिटी दिखाई है और मैच्योरिटी के साथ साथ इलेक्शन को लड़ा है, और टीएमसी के प्रोवोकेशन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक परसिवियरेंस के साथ जो ये चुनाव लड़ा है वो देखने लायक रहा है। और मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं, विथ लॉट ऑफ मैच्योरिटी एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रोवोकेशंस, high standards of electioneering has been maintained by Bharatiya Janata Party, and the same way अगर हम देखें तो टीएमसी ने लेड बाय ममता जी ने लोएस्ट लेवल ऑफ एथिक्स का प्रदर्शन किया है। बहुत ही हल्के किस्म का इमेच्योर प्रोवोकेटिव इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने इस सारे प्रक्रिया में प्रतिपादित किया है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा राइटियसनेस इन पॉलिटिक्स, सच्चाई और अच्छी तरीके से चुनाव को, क्लीन चुनाव लड़ने की बात, और हमने कहा भी कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, सुशासन देंगे, और सुशासन के साथ साथ जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। तो सबको साथ लेकर के चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को लेकर के हमने चुनाव को लड़ा। पॉजिटिव दृष्टि को ध्यान में रखकर के, रचनात्मक दृष्टि को हमने अपने चुनाव का तरीका रखा। वहीं हमने सोनार बंगाल की बात की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोनार बंगाल की बात की, असोल परिवर्तन की बात की, और
हम यहां बंगाल में चल रहे टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, सिंडिकेट राज, इसके खिलाफ बंगाल के लोगों ने अपना मन भी बनाया और उसको बनाने में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर रही और उन्होंने, बंगाल की जनता ने इस बात को स्पष्ट माना कि टीएमसी की 10 साल की सरकार टोलाबाजी की सरकार है, तुष्टीकरण की सरकार है, तानाशाही की सरकार है, डरा करके धमका करके इस चुनाव को लड़ने का प्रयास हुआ है। हम बंगाल की दृष्टि से भी और कलकत्ता की दृष्टि से भी हम इसको पूर्वोदय का केंद्र मानते हैं और यह दिस सिटी वी कंसिडर टू बी द सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड दिस इज ऑल्सो द सिटी ऑफ 21st सेंचुरी। इसको हमने और विकसित करना है। मोदी जी का जो सपना है उसको हमें साकार करना है। इस बात को लेकर के हम चल रहे हैं और ये पूर्वोदय का विकास का केंद्र स्थान बनेगा। इसको भी हमको ध्यान में रख करके काम में हम जुटेंगे, ऐसा हमारा मानना है। Our whole election campaigning was on positivity, what we are going to do, how we are going to do, and how we are going to give the benefits to the people of Bengal. अब जहां तक हम ममता जी का देखते हैं तो वो नकारात्मक पक्ष हमको दिखने को मिलता है। The whole campaign, ये बहुत ही दुखदाई बात है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कैंपेन के लिए 24 घंटे के लिए रोक दिया जाए बिकॉज ऑफ हर अटरेंसेस। यह मैं जब कहता हूं कि लो लेवल पर चुनाव लड़ा गया टीएमसी के द्वारा लेड बाय ममता जी, इट्स नॉट दैट मैं कोई कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। इट इज प्रूवन कि उन्होंने जो मापदंड लिए वो इतने नीचे गिरे कि और उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मैच्योरिटी के साथ चुनाव को लड़ा। इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जो उन्होंने वक्तव्य दिया, घेराव दी पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, 10 साल की चीफ मिनिस्टर, वह इतनी इमेच्योरिटी के साथ इतने इस तरीके से संविधान में गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देती हैं कि घेराव करो पैरामिलिट्री फोर्सेस का। दूसरा कि सारे एक कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो जाओ। हमारा स्टैंडर्ड देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वहां वो कह रही हैं कि एक आप इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के वोट दो। डिविजिव फोर्सेस की दृष्टि से स्टेट को आगे ले जाना, ये उनका उसमें से उद्देश्य रहा, जिसको हमको समझना चाहिए। और अब तो वो बंगाल की पुलिस को भी धमकी दे रही है, 2 तारीख के बाद हम ही होंगे, इस तरीके की धमकी दे रही है। तो ये बताता है कि आपने चुनाव को किस लो लेवल पर उतारा है। जो भाईपो के बारे में टेप में जो टिप्पणी आई, वो हमारी बात को साबित करता है कि इस स्टेट में सिंडिकेट राज, टोलाबाजी ये चल रही थी, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर चल रहा था और बंगाल की जनता ने ये सब चीजें ध्यान दे करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। ये हमको ध्यान में आता है। उसी तरीके से जब मैं कहता हूं कि लो लेवल पर चुनाव लड़ा गया और अब अनप्रेसिडेंटेड था, तो एक मुख्यमंत्री अपने टेलीफोन की वार्ता में ये कहें कि लाशों को उठने मत दो और उस लाशों पर राजनीति हो। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यह भी कहा जाए कि मैं एसपी को देख लूंगी, एसपी को फंसाओ, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग हो। इस चुनाव में देखने को मिला कि किस तरीके से टीएमसी ने दलितों के खिलाफ वक्तव्य दिया और दुख की बात है कि ममता जी ने एक भी शब्द खंडन में, निंदा में नहीं कहा और उन्होंने ही नहीं, उनके जितने भी सहयोगी दल थे, किसी ने दलितों के पक्ष में और निंदा की हो, इस घटना की निंदा की हो, ऐसा नहीं किया गया। ये हमको देखने को मिला है। इस चुनाव में और भी दिखा कि ममता जी ने हर तरीके से फॉल्स नैरेटिव्स को क्रिएट करने का प्रयास किया। लेकिन आई सैल्यूट द इलेक्टोरेट ऑफ बंगाल, आई सैल्यूट द पीपल ऑफ बंगाल, जिन्होंने पूरी मैच्योरिटी के साथ इन सारे नैरेटिव्स को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। क्या इशू खड़ा किया? बाहरी भीतरी।
हमने पहले दिन से कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को लेकर के सारे देश में जाने वाले हम जनसंघ के लोग, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, ये हमने कहा। और इसके लिए मोदी जी ने अपना विल पावर, पॉलिटिकल विल दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। अमित शाह जी ने रणनीति बताई, धारा 370 धाराशाही हुआ। वो बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। हम भीतरी हैं, हम बंगाल के हैं, हम बंगाल की माटी की चिंता करते हैं। ये हमने कहा, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। हमने बंगाल को के गौरव के बारे में हम लोगों ने बातचीत की। प्रधानमंत्री जी, देश के प्रथम सेवक ने कहा बंगाली भाषा कितनी सुंदर है, कितनी मीठी भाषा है, बंगाल की संस्कृति कितनी उच्च संस्कृति है। लेकिन ममता जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो बंगाल की संस्कृति है क्या? ममता जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो बंगाल की भाषा है क्या? क्या शब्द नहीं बोले हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इस सारे चुनाव में? किन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया हम कर नहीं सकते। किन शब्दों का उन्होंने प्रयोग गृह मंत्री जी के लिए किया? किस तरह के शब्दावली ली है? नकारात्मक, नेगेटिविज्म के साथ भरा हुआ, द्वेषपूर्ण तरीके से भरा हुआ, बौखलाहट से भरा हुआ, गुस्सा से भरा हुआ। ममता जी, तो राग कहनो, इतना राग क्यों है आपको? आप इतने इस लेवल पर उतर गए। मेरे नाम के साथ जो अलंकार उन्होंने लगाए, ये बंगाल की भाषा है क्या? ये बंगाल की संस्कृति है क्या? इज दिस बंगाली कल्चर? वी रिप्रेजेंट बंगाली कल्चर। और मैं तो कह सकता हूं गौरव से, क्योंकि बंगाल को जितना मैं जीता हूं उतना और कोई नहीं जीता। आई कैन से विथ फुल कमांड एट माई डिस्पोजल। इसकी मिठास की भाषा हम तो दैनंदिन देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो भाषा उन्होंने बोली वो बंगाली नहीं हो सकती है, ये बात हमको मानना चाहिए। वो बंगाल की संस्कृति नहीं हो सकती, ये हमको मानना चाहिए।